जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये जो भारतनामा की सीरीज़ है हमारी, उसको शेयर ज़रूर करें। आज और एक महानायक। वैसे तो मैं कह दूं कि इस भारतवर्ष में महानायकों की भरमार है, भरमार। उसी में से एक। कल हमने महान नरसिंह देव जी के बारे में सुना। आज थोड़ा और नीचे दक्षिण में चलते हैं। तो अब नरसिंह सिंह देव जी का तो 1230, 1240, 45 तक का काल है, इस 15 साल का। उससे थोड़ा पीछे 60-70 साल चलते हैं। सन 1163। 1163 में चालुक्य साम्राज्य में एक सूबेदार की नौकरी करने वाले थे। नाम था प्रताप रुद्र। काकतीय वंश के प्रताप रुद्र ने सन 1163 में ओरुगल्लू जनपद की स्थापना कर दी। ओरुगल्लू यानी आज का वारंगल। 1310 में अलाउद्दीन का वो प्रिय, प्राण प्रिय सखा, उसका प्रेमी, जिसको अलाउद्दीन ने गुजरात से बलात् गुलाम बना के लाया था, मलिक गफूर, जो बाद में सबसे ज्यादा धर्मांध बन के उभरा। मलिक गफूर ने देवगिरी पे हमला किया था। वहां वेरुल के लेनियों के पास कृष्णेश्वर का मंदिर है। वो मंदिर परिसर में उसने देवल रानी को कैद कर लिया और कैद करके अपने आका के पास दिल्ली भेज दिया। आगे दक्षिण अभियान के चलते ये धर्मांध सुअर वारंगल पहुंचा। 4 महीने से ज्यादा उसने वारंगल किले को घेरा डाला और वहां पे बैठे रखा। और सिर्फ बैठा नहीं, आसपास के जितने गांव थे, गांव वाले थे, मंदिर थे, उन सब की अपरिमित हानि और उन सब मंदिरों की अपरिमित क्षति इस धर्मांध सुअर ने पहुंचाई। अब ब्राह्मण और मंदिर, इस पे तो उसको ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, क्योंकि वो ये दोनों उनके फेवरेट रहे हैं सभी आक्रांताओं के। वहां पे इस धर्मांध सुअर मलिक गफूर घिल्मा ने 40 लाख रुपए से ज्यादा वसूली की और बाकी का लूटा वो अलग। सोचे 1310 में मित्रों 40 लाख रुपए की वसूली। जर और जोरू दोनों मिले। अब दोनों मिले तो वारंगल में कुछ बचा ही नहीं था। तो वारंगल से वो निकला और तंजावर आगे जाके पहुंचा। लेकिन यहां वारंगल में जिसने उसको पराभूत किया था, राजा प्रताप रुद्र। अब प्रताप रुद्र ने गफूर के जाने के बाद गफूर के सेना को खंडनी देना, दर माह हफ्ता होता है ना, क्या कहते हैं उसे, टैक्स नहीं कहेंगे, उसे खंडनी कहेंगे, मैं जिम्मी बना देना था। सारे प्रदेश को इसने जिम्मी बना देना था, क्योंकि अगर आप जीवित बचना चाहते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये सिस्टम थी उनकी। तो उसी सिस्टम के अनुसार ये प्रताप रुद्र के वारंगल ने इनको पैसा दिया था। अब हर महीना पैसा उनको देना था। जैसा गफूर निकल गया, इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। और वो यही काल है मित्रों कि दिल्ली में एक उभर के आया धर्म रक्षक नसरुद्दीन, जिसे फारसी में कहा जाता है। अब दिल्ली में धर्म रक्षक नसरुद्दीन ने अलाउद्दीन को पकड़ा और दूसरा, थोड़ा सा मैं आगे निकल गया। ये जो नसरुद्दीन है, इसकी मित्रों एक वाक्य में बताता हूं कि अलाउद्दीन ने गुजरात से ही पकड़ा हुआ ये दूसरा खूबसूरत एक बालक था, जिसको अलाउद्दीन ने LGBTQ बना दिया।
एक अच्छे परिवार से ये आया था और बाद में आगे क्या हुआ, उसके सभी परिवार वालों ने, जाति वालों ने आगे दिल्ली में क्या तांडव किया है, ये पूरा का पूरा एपिसोड मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अभी इतना यहाँ ही बता दूं कि अच्छे परिवार से गुलाम बना दिया गया ये नसीरुद्दीन, इसने दिल्ली कब्जा किया। ऑफ कोर्स उसके पीछे थी देवल रानी। देवल रानी का कुशल और साहसपूर्ण साथ नसीरुद्दीन को मिला। आगे नसीरुद्दीन की हत्या करके ये धर्मांध घियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के गद्दी पे बैठा। घियासुद्दीन दरिंदे ने प्रताप रुद्र को वो जिम्मी का टैक्स मांग लिया, खंडनी मांग ली। कटोरे में पैसा डाल, हाँ, क्योंकि मुस्लिम वर्चस्ववादी है तो हमारे, अगर आपको जिंदा रहना है तो कटोरे में पैसा डालना पड़ेगा। घियासुद्दीन ने प्रताप रुद्र को धमकाया। इन दरिंदों के लिए ये कटोरा आगे करने की, ये विश्व भर भीख मांगने की ये परंपरा तो हमको मालूम है ना। लेकिन यहाँ वारंगल के प्रताप रुद्र ने घियासुद्दीन को स्पष्ट नकार दिया। घिया ने आगे अपने लौंडे को, उलग खान को विशाल सेना के साथ दिल्ली से वारंगल भेज दिया। प्रताप रुद्र केवल और केवल संख्या के वजह से हार गया, क्योंकि 5 महीने वारंगल में युद्ध चल रहा था। आखिरकार वारंगल पे भूखमरी की नौबत आ गई। भूखमरी की नौबत आ गई तो प्रताप रुद्र के पास शरण जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसने किले के दरवाजे खोल दिए। जैसे वारंगल के किले के दरवाजे खुले, वारंगल शहर की बर्बादी तय कर दी गई। पूरा शहर इन दरिंदों ने जला डाला। मूर्तियां तो भग्न करनी ही थी। गांव के सारे बालक और बालिकाओं को दरिंदों ने कैद किया। अब उसका भी उनका नियम है कि किस बालक को और बालिकाओं को कैद करना, लेकिन आज उस पर बात नहीं करते। नहीं, आज नहीं करेंगे। बस इतना बता दूं कि जो सीधे हाथ कैद हुए थे ना, उनको सैनिकों ने अपना गुलाम, अपना कनीज बना के रख दिया। बस इतनी सी बात बताऊं, आगे बढ़ते हैं। अनेकों को इन दरिंदों ने खोजा भी वहां पे बना दिया। यही कारण है कि आप अगर तेलंगाना या आंध्र प्रदेश जाओगे तो आपको रोड पे पैसा मांगते हुए बहुत सारे LGBTQ मिलेंगे। ये उसका कारण है। गांव में बहुत सारों को बलात् धर्म परिवर्तन भी इन दरिंदों ने किया। अच्छा, उलग यहां नहीं रुका। उसके इस्लामी वर्चस्ववाद को उसको पुनर्स्थापित करना था। उलग ने प्रताप रुद्र और उसका सारा परिवार, इन सबको कैद किया और कादिर खान और ख्वाजा हाजी के निगरानी में उन लोगों को दिल्ली भेज दिया। प्रताप रुद्र बेचारा क्या करता, बीच रास्ते अपने परिवार को वहीं कैद में छोड़ के उसने मौका देख के नर्मदा के तट पर लज्जित होके आत्महत्या प्रताप रुद्र ने कर दी। काकतीय वंश का दुर्दैवी अंत इस दिन हुआ। आगे 1335 में इस्लामी परंपरा के तहत घियासुद्दीन और अपने भाई को काट के ये उलग गद्दी पे बैठ गया। उसने नाम धारण किया मोहम्मद बिन तुगलक। अरे बाप रे, इसका क्या कहने यार। चल आगे बढ़ते हैं, आज विषय नहीं है। आज बात हो रही है प्रताप रुद्र के आत्महत्या के बाद की, यानी 1335। मित्रों, हमारे शास्त्रों ने जो कुछ सामाजिक व्यवस्था की प्रणाली विकसित करके लिखी है, उसका मूर्तिमंत मध्ययुगीन भारत का ये काकतीय वंश उदाहरण है।
काकतीय राज्य प्रशासन में मित्रों हर गांव में एक पंचायत व्यवस्था होती थी। 4 वर्ण और 5वां हमारा वन निवासी, इनकी वो पंचायत होती थी। ऐसे विविध पंचायत को एक साथ एक विभागों में काकतीय वंश ने बांटा था। अब इन अलग अलग हुए अलग विभागों में बटे समूह का एक प्रमुख भी हुआ करता था। उसका वेतन वारंगल से राज्य शासन देता था। ऐसे 75 नायकों का इतिहास पे उल्लेख है। अब ये धर्मांध जानवर जो प्रशासन में आया था, उलग घियासुद्दीन का, उसने सारे किसानों पे 70% से ज्यादा टैक्स लगाया। अच्छा, वो अगर टैक्स आपने नहीं दिया तो टैक्स ना देने की सजा तो एक ही थी, है ना, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये सिलसिला आगे बढ़ चलता गया। 1 2 3 बस धैर्य का बांध, हमारे हिंदुओं का धैर्य का बांध पूरी तरह से टूट गया। नायकों ने संगठित प्रतिकार शुरू किया। 1335 में गोदावरी के किनारे सभी नायकों ने एक कपाय नायक नाम को नेता करके चुना। कपाय ने तुरंत छोटी छोटी टुकड़ियां बसा के सशस्त्र सैन्य इन धर्मांध जानवरों के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1336 में वारंगल में गवर्नर मलिक मकबूल को किले में अंदर घुसकर हमारे स्वतंत्र सैनिकों ने काट दिया और इस रण संग्राम में मित्रों 75 के 75 सभी नायक सहभागी थे। कुछ ही दिनों में सभी सुअर वारंगल से भगा दिए गए। वारंगल आखिरकार स्वतंत्र हुआ। सुल्तानपुर नाम रखे हुए इस शहर ने फिर अपना पूर्व नाम वारंगल धारण किया। आज 700 साल से हम उसे वारंगल ही बुलाते हैं। नया महानायक कपाय नाइक ने आगे 1368 तक तेलंगाना पे अपनी सनातन प्रशासन प्रणाली के तहत राज किया है। सो कपाय नायक को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम।